नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार। दलाली के दौर में हमने जो पहले आपको मुद्दे बताए हैं वही मुद्दे सारे, और जिस तरह से कोटा बूंदी लोकसभा की सीट है, कोटा बूंदी लोकसभा की सीट से पहले भी हम धनराज जी यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद प्रत्याशी हैं, उनसे मिल चुके हैं। आज ये फिर चुनाव प्रचार में है और हम इससे दोबारा चर्चा करेंगे कैसा इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। सर, कोटा बूंदी लोकसभा से आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले बात की, आपने बताया सारे मुद्दों पे खुल के बात की, तो अभी जो आपका प्रचार का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आप बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से काफ़ी पिछड़े हुए हैं प्रचार में। देखो, ये बिल्कुल बात में आपके दम है कि जो देश की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यापार ये कांग्रेस बीजेपी के साथ है जी। और उनको चंदा भी करोड़ों अरबों मिल रहा है। और हमें तो आप जानते हो कि बीएसपी को तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसी को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। और मैं भी गरीब का बेटा हूँ, मजदूर, मेरे पिताजी भी मेहनत करते थे, मैं भी छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। तो उसी में से जो कुछ मैंने पैसे इकट्ठे किए थे उसी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, देखो, चुनाव में वोटर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो करोड़ों रुपए वाले हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ ऐसे लोग हैं कि जनता की जो मन की बात है, जनता के जो दिल की बात है, वो उनसे नहीं कह पा रहे हैं और वो चीज़ हमसे कह पा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा सोशल मीडिया पे, ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो कोई एक गांव था वहाँ पे बहिष्कार हुआ, तो ऐसा माहौल आपके साथ भी हुआ है क्या कहीं? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको तो इतना सम्मान दे रहे हैं लोग, हम गाँव में जा रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं कि साहब बिल्कुल आज अगर देश में कहीं ना कहीं गरीबों की बात कर रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बाकी कांग्रेस बीजेपी तो अमीरों की बात करती है। कांग्रेस बीजेपी के जो सांसद है, विधायक है, वो तो, बाकी उनके जो सरपंच है ना, वो भी बेचारे उन गरीब जनताओं को देख नहीं रहे हैं। तो वो दोनों से परेशान है वहाँ के लोग, और हमें तो फुल समर्थन मिल रहा है। और हमें भी ये कई गाँव में सुनने को मिला है कि सर, कांग्रेस बीजेपी के लोगों को तो हमने यहाँ से दौड़ा के भगाया है। ये तो हुई लोकल मुद्दे की बात। एक नेशनल मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं। सूरत की एक सीट जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, साथ ही बहुजन समाज पार्टी की जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है उसके प्रत्याशी ने भी अपना नाम वापस ले लिया। और ऐसा लग रहा है कि तानाशाही के अंतर्गत देश आ गया है और उस सूरत की सीट पे बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध लोकसभा में जा रहा है। देखो, ये बात कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। ये बीजेपी की जो चाल है, ये लोकतंत्र तो ख़त्म करना चाह रही है। तो ये लोकतंत्र अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है, हम जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, जिम्मेदार लोगों की, कि देश में हमें लोकतंत्र ख़त्म नहीं होने देना है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी और इसका साथ जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला जो गेम है, ये बड़े मियाँ कांग्रेस बीजेपी बनी हुई है और साथ में साथ छोटे मियाँ जैसी ये कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है। ये लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। जनता इसका इनको बहुत अच्छा जवाब देगी। आपके ही कोटा बूंदी लोकसभा से बूंदी क्षेत्र में दलित समाज में जो घोड़ी पे चढ़ने की प्रथा है, ऐसा लगता है अभी भी हो रहा है कि 2-4 दिन पहले भी हमने एक खबर देखी थी कि दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। तो अगर आप जीतते हैं तो ऐसा क्या करेंगे कि ये जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, इनका खात्मा हो सके? देखो, बहुजन समाज पार्टी का जो मेन मोटो है, जो मेन विचारधारा, वो यही है समानता का। आज अगर हम जीतते हैं, जनता का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले काम बीएसपी इसी काम करेगी, समानता लाने का काम करेगी। भाई, आज घोड़ी पे आप जो उतार रहे हैं जो लोग हैं, ये कौन है? ये कांग्रेस बीजेपी के तो लोग हैं, ये मनुवादी तो लोग हैं। ये चाहते हैं कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। भाई, छोटे बड़ों का जो भेदभाव कांग्रेस बीजेपी के लोग जो करते हैं, यही चीज़ें आज उत्तर प्रदेश में हमने काफ़ी हद तक, जब हमारी सरकार थी, ख़त्म कर दी। और ये तो हमारा मेन फोकस इसी पर रहेगा कि समानता की बात करते हैं और समान व्यक्तियों को, जो भारतीय जो सिस्टम है उसमें किसी के साथ छुआछूत नहीं हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। ये तो हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। रिजर्वेशन जो कि आरक्षण है, आरक्षण के बलबूते पे ही 10% सांसद या विधायक संसद में जीत के जाते हैं। लगभग जो भी प्रतिशत
प्रतिशत है। लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा का एक विधायक है जो मंत्री बने हुए हैं अभी, मदन दिलावर जी। तो मदन दिलावर जी एससी कोटे से आने के बावजूद जो शिक्षकगण हैं माइनॉरिटी के और एससी के, उन्हीं को टारगेट कर रहे थे। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखो ऐसा है, इसके ऊपर कहना यह है कि ये सब गुलाम हैं। कांग्रेस बीजेपी के जितने भी लोग हैं, ये दलित जितने भी वहाँ लगे हुए हैं, ये सब गुलाम हैं। जो आका बोलता है वो ये गुलाम करते हैं। आज आप देखिए प्रमोशन में आरक्षण बिल बीएसपी ने पेश किया संसद में, फाड़ा किसने? कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने। आज आप देखो उनको दिख नहीं रहा है मंत्री जी, चाहे सांसद मंत्री, मदन दिलावर तो एक छोटी सी चीज़ है। मदन दिलावर को मैं इतना बड़ा नेता मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मदन दिलावर तो एक तरीके से मोहरा है। पर आज आप देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार सरकारी सेक्टरों को, सरकारी डिपार्टमेंटों को जिस स्पीड से प्राइवेट में दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये एससी के लोग भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज अगर कभी मान लो ये जो कांग्रेस बीजेपी में हमारे लोग जो गुलाम हैं, इनको इनके बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, तो ये सर्विस नौकरियां कहाँ कराएंगे? आज आप देखे जाओ, ये इनकी जो गुलामी से ये पैसा, पहले इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था कि इनकी गुलामी करने में जो ये पैसा कमाएंगे ये सब खत्म हो जाएगा। और ने कहा ये कहीं ना कहीं समाज को इतना पीछे करके चले जाएंगे, सिर्फ एक इनकी गुलामी के कारण। सिर्फ इनको ये अभिमान है कि भाई हम कैबिनेट मंत्री ये हैं वो हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे इनके समाज का ही, मतलब समाज इनका शरीर का ही ये सत्यानाश कर रहे हैं। 400 पार पहले भी पूछा था हमने आपसे, सूरत के जैसे कंडीशन रही तो क्या 400 पार या 543 सीटों पे चुनाव होने थे, अब 542 पे होंगे। एक सीट ऑलरेडी जीत चुकी है, तो 400 पार लगता है अभी भी इस तरीके से तो हो पाएंगे? ये 400 पार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करता हूँ, हर वोटरों से निवेदन करता हूँ कि मजबूत सरकार कभी मत बनाओ, मजबूर सरकार बनाओ। आज अगर कभी ये 400 पार हो गए तो इनकी मनमर्जी करेंगे ये। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर ये 400 पार हो गए तो भारतीय संविधान है उसके साथ भी छेड़छाड़ ये कर सकते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित वोटरों और सम्मानित साथियों, कभी भी मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कि सरकार मजबूर बनाओ, मजबूत सरकार कभी मत बनाओ। मजबूत सरकार बनाओगे वो लोकतंत्र की हत्या करेगी। और ये 400 पार बिल्कुल नहीं जा रही है, क्योंकि इनकी जो हरकत वहाँ हुई है, इस हरकतों से काफ़ी बदलाव आएगा। लोकसभा अध्यक्ष की सीट है, इस सीट पे बीजेपी ने भी अपनी पूरी जान फूंक रखी है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता अमित शाह भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। तो उन दौरों के बाद आपकी क्या राय है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर देने की स्थिति में हैं, या फिर जैसे तीसरे नंबर पे हर बार रहते हैं उसी तरह बहुजन समाज पार्टी रहेगी कोटा बूंदी पे? देखो, जिस तरीके से हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, तो उस तरीके से तो जनता का प्यार बहुत हमें मिल रहा है। पर बाकी कांग्रेस बीजेपी की जो नीति रही है वोट खरीदने वाली, क्योंकि हमारे लोगों की बहुत मजबूरियां हैं। प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है, इनकी ज़मीनों में से रास्ते हैं। तो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद के माध्यम से ये बीजेपी कांग्रेस जो चला रखा है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जनता अगर जागरूक है, हर वोटर जागरूक है, तो बीएसपी को बिल्कुल अच्छा समर्थन मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब की जो जयंती हम जिस इलाकों में जा रहे हैं, हर जगह बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई हैं। और हर जगह लोगों ने शपथ भी लिए कि कांग्रेस बीजेपी चाहे कितने पैसे खर्च कर दे, चाहे मोदी जी को बुला ले, चाहे गृह मंत्री जी को बुला ले, चाहे देश के बड़े बड़े नेता को बुला ले, पर हम बाबा साहब की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसी को वोट देंगे। और ने कहा जो जनता ने हमें समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में हम यहाँ कोटा में रहेंगे। एक आखिरी सवाल, बहुजन राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी, इसी के साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से सांगोद विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को समर्थन दे दिया है। तो आपकी नज़र में ये क्या चल रहा है, या ठीक है या गलत है? देखो, भीम आर्मी के जो कुछ लोग हैं इसमें भी बिके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ जितने भी भीम आर्मी के बड़े बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक कांग्रेस से रहा है। चाहे भली वो देखे जाए तो आप देखो सांगोद में रहे हों कुछ कार्यकर्ता, चाहे वो आपके कोटा ज़िले में रहे हों, तो इनको बीजेपी या कांग्रेस ने एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि भाई
कांग्रेस अगर आई तो भारत देश में जो मोदी जी की तानाशाही है वो ख़त्म कर देगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज हम देख रहे हैं 60-65 साल से कांग्रेस ने भी राज किया है, दलितों की, गरीबों की वही स्थिति रही है। और ने का जो आज डर बिठा रहे हैं ये कि अगर बीजेपी जीत गई तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और जो भीम आर्मी है उसके दिमाग में भी ये बात बिठा दी गई है कि भाई कांग्रेस का समर्थन करो, कांग्रेस को सपोर्ट करो, हमें बीजेपी को रोकना है, जबकि दोनों पार्टियां एक ही हैं। ये तो हमारे जो भीम आर्मी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सांप नाते और बीजेपी नाग नाते, इन दोनों से बचें, तभी बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, चुनाव प्रचार के दौरान क्या पूरा क्षेत्र कवर कर चुके हो या पैसों के अभाव में अभी भी ऐसा कुछ छूटा हुआ है जहां आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पाई हो? नहीं, देखो बिल्कुल ये सत्य बात है कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। कोटा से कोटा मेन सेंटर पॉइंट है, चाहे आप इटावा जाओ, चाहे रामगंज मंडी जाओ, चाहे बूंदी जाओ, लाखरी जाओ, मतलब कोटा से हर 100 किलोमीटर में हमारी लोकसभा फैली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे गांव हैं हम जिनमें नहीं जा पाए, बहुत सारी बस्तियां हम गरीबों की जिनमें हम नहीं जा पाए, क्योंकि चुनाव आयोग का जो समय है उस समय से को ध्यान में रखते हुए हमें चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस बीजेपी के पास तो मनमान पैसा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम नहीं जा पाए। पर फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, हम जिन जिन इलाकों में नहीं जा पाए वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और बीएसपी को समर्थन करें, और आपका भाई आगे भी आपके साथ संघर्ष करता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये थे हमारे साथ धनराज जी यादव, बहुजन समाज पार्टी कोटा बूंदी लोकसभा से प्रत्याशी, जिनका कहना है कि रसूखदार और जो करोड़ों अरबों के मालिक है उनका प्रचार अपनी जगह और हम गरीब जैसे बेटों का प्रचार अपनी जगह। आपको लगता है कि जो मुद्दे हैं चुनाव के या आम जनता के मुद्दे, उन मुद्दों पे आपकी और हमारी राय के लिए देखते रहिए दलाल समाचार। नमस्कार। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार।